हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका एम विद राजन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कुछ क्वेश्चन के साथ एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष आए हैं और हम वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन को कराएंगे। तो हम देखिए पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18। उसमें से सबसे प्राचीनतम कौन सी है? मत्स्य पुराण है। देखिए जो मत्स्य पुराण है उसका जो साक्ष्य है वो सातवाहन वंश में भी मिलता है। तो हमने क्या क्या देखा? पुराणों की संख्या 18 है और मत्स्य पुराण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सातवाहन वंश से। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, मत्स्य पुराण। थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है? पहला है सिंधु, बी है सरस्वती, सी है परुष्णी, डी है सतुद्री। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कौन सा सबसे पवित्र नदी है। देखिए जो ऋग्वेद है तो उसमें से जो करेक्ट मतलब कि जो पवित्र नदी है वो कौन सी है? हमारा सरस्वती। अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है तो आप बताएंगे सिंधु नदी का। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती है। सरस्वती को नदी तमा भी कहते हैं। ठीक है, नदी तमा कहते हैं। यानी कि जो सरस्वती नदी है सबसे पवित्र नदी है मतलब कि ऋग्वेद काल की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सरस्वती नदी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी है? देखिए वैदिक समाज में सबसे आधारभूत इकाई पहला है कुल, बी है ग्राम, सी है विश्व और चौथा है जन। इसमें से हमें बताना है कि जो सबसे आधारभूत इकाई है वो कौन सी है। तो देखिए जो वैदिक समाज है उसमें से सबसे छोटी इकाई कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस प्रकार हमारा जो परिवार होता है उसमें होते हैं, मतलब परिवार, हम लोग के यहाँ परिवार होता है, उसी प्रकार वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई कुल होती है। देखिए परिवार से क्या बनता है, हम लोगों का एक एक जगह बन जाता है, एक कॉलोनी बनती है, फिर उससे क्या धीरे धीरे करके शहर बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो छोटी भूमिका होती है वो परिवार की होती है। यानी सबसे आधारभूत इकाई क्या होता है? परिवार। अगर परिवार नहीं होगा तो हमारा क्या शहर कैसे बन पाएगा? ठीक है, एक एक परिवार मिलकर ही तो शहर को निर्माण करते हैं। उसी प्रकार वैदिक समाज में भी सबसे जो आधारभूत इकाई होती थी वो कुल होती थी। इसके मुखिया को क्या कहते थे? कुलपति कहते थे। ठीक है, कुलपति जो होता था वो इसकी मुखिया होता था। हम लोगों के यहाँ क्या, और कुलपति में यानी कि और सर्वोपरि कौन होता था? पिता। ठीक है, देखिए जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे महा मतलब बड़ा कौन होता है? परिवार का मुखिया मेन होता है पिता। पापा लोग होते हैं जो कि सारा मतलब कि जितना भी बोझा होता है घर का वो पापा लोग के ऊपर होता है। वैसे ही इसमें कुलपति होता था। ठीक है, परिवार का सारा सबसे बड़ा मुखिया कौन होता था? कुलपति होता था। जिस प्रकार हमारे यहाँ पापा लोग होते हैं, पिता होते हैं, उसी प्रकार वहाँ कुलपति होता था। और वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। यानी कि जो पितृ होते थे, पापा लोग होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल। यानी कि आधारभूत इकाई क्या है? कुल थी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु मर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? देखिए हमारा जो वेद है, वेद के अंतर्गत जो है वेद, 4 वेद हैं। अब वेद के अंतर्गत भी एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, एक अरण्यक होता है, एक उपनिषद होता है। ठीक है, तो जो उपनिषद है उसमें ये क्या है? अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु मर्मा अमृतम गमय। यानी उपनिषद में ही इसका उल्लेख मिलता है। आज 7वां क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? देखिए वेद जो होते थे उनको सबसे श्रेष्ठ मतलब माना जाता था। वेदों को, जो वेद होता है वो क्या होता था? वेद के द्वारा ही समझ जाइए सभी ऋषि मुनियों को ज्ञान होता था। ठीक है, वेद में क्या होते थे, वेदों को क्या कहा गया? अपौरुषेय कहा गया। क्यों कहा गया? देखिए जो ईश्वर होता था वो जितने भी ऋषि मुनि होते थे उन्हें ज्ञान देता था, और फिर ऋषि मुनियों को जब ज्ञान दे देता था तो वो ऋषि मुनि दूसरे ऋषि मुनियों को देते थे। यानी ये ऐसी परंपरा चला करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदों की रचना देवताओं द्वारा हुई। ठीक है, यानी पहला क्या था? देवता थे, यानी ईश्वर थे, फिर ईश्वर जो है ऋषि को दिए, फिर ऋषि से ऋषि में, मतलब कि उसका प्रमुख कौन था? ईश्वर, यानी देवता द्वारा की गई है। तो इसीलिए क्या है, इसको क्या कहते हैं? अपौरुषेय कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 8वां, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। देखिए
टोटल कितने प्रकार के दर्शन हैं? 5 प्रकार के दर्शन हैं। ठीक है, कितने प्रकार के दर्शन हैं? 5 प्रकार के हैं। तो उसमें एक है वैशेषिक दर्शन। तो हम पहले समझेंगे कि 5 प्रकार के दर्शन कौन-कौन से हैं। देखिए, पहला है सांख्य दर्शन, फिर दूसरा है योग दर्शन, फिर तीसरा है न्याय दर्शन, फिर चौथा है वैशेषिक दर्शन और पाँचवा है पूर्व मीमांसा। जो वैशेषिक दर्शन है उसमें क्या मिलता है? सभी वस्तुओं को पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है वैशेषिक दर्शन में आत्मज्ञान अगर किसी को हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अगर किसी को अपने आत्मा पर ज्ञान हो जाए, आत्मनियंत्रण हो जाए, तो उसको क्या होता है? फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही वैशेषिक दर्शन में बताया गया है। तो वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक कौन था? उलूकनाद थे। कौन था? उलूकनाद। 9वां है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो 10 राज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी। देखिए, परुष्णी नदी को आजकल क्या कहा जाता है? रावी नदी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम अगर पूछा जाए रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बताएंगे परुष्णी नदी है। तो अगर परुष्णी नदी आए, कभी क्वेश्चन में रावी नदी भी आए, तो आप रावी नदी पर भी टिक कर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, परुष्णी नदी। अब 10वां क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो भू राजस्व की दर क्या होती है? देखिए, मतलब क्या होता है? जैसे लगान होता है, मान लीजिए किसी का ज़मीन है, तो उसको क्या है? अपने ज़मीन का जितनी पैदावार होगी उसका कितना % किसी को दिया जाएगा? 1/2 भाग दिया जाएगा, 1/3 भाग दिया जाएगा कि 1/4 भाग, 1/6 भाग या 1/8 भाग, यानी लगान के रूप में कितना दिया जाएगा? तो वैदिक काल में 1/6 भाग, भूमि का 1/6 भाग लगान के रूप में दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1/6 भाग है। 11वां है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस काल को कहा जाता है? ठीक है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस काल को कहा जाता है? ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। किस काल से? ब्राह्मण युग के नाम से 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को जाना जाता है। फिर ब्राह्मण है। 12वां क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो इसका पहला कोई ऑप्शन है ऋग वैदिक काल में, फिर उत्तर वैदिक काल में, या उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। डी इसका करेक्ट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि पहला है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख है। बी है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना हुई। देखिए, क्या था मध्य एशिया माइनर? ये मध्य एशिया व तिब्बत के बीच स्थित तो था, लेकिन महत्व इसमें पूछा गया क्यों है। तो इसमें क्या है, ये 1400 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग हमें बोगस कोई अभिलेख का पता चलता है। इसमें क्या है, 4 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार के देवताओं का। कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। अगर कभी आपसे ऑप्शन में अग्नि पूछ दिया जाए तो अग्नि का नहीं होगा। ठीक है, अग्नि आंसर इसका नहीं होगा। तो आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए बोगस कोई अभिलेख में कितने प्रकार के देवता हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के देवता। कौन कौन से? मित्र हैं, नरसत्य हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं। और कौन नहीं है? अग्नि नहीं है। ठीक है, अग्नि को लेकर कभी कभी मतलब एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्शन के रूप में। 14वां क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो सबसे सर्वाधिक बार किसकी रचना की गई ऋग वैदिक काल में? ठीक है, पहला है इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। देखिए, इंद्र का सर्वाधिक बार ऋग वैदिक काल में प्रयोग किया गया है। किसका? इंद्र का। और नदियों में किसका सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है? सिंधु नदी का। ठीक है, और वैसे किसका किया गया है? इंद्र का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया। कितने बार? 250 बार। ठीक। 15वां क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया? तो पहला है ऋग्वैदिक, फिर बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। किसमें सभा को नरिष्ट बोला गया? किस वेद में? तो देखिए, सभा व समिति का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है,
प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, किसको? सभा व समिति को। और उसी में कहा गया है वेदों में सभा को नरिष्ठ बताया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। 16वां है, किस रचना में नारी को सुरा व पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए मैत्रेयी संहिता, बी जवाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, जो डी है छंदोग्य उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैत्रेयी संहिता। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा मैत्रेयी संहिता किस में है? तो मैत्रेयी संहिता जो यजुर्वेद का एक ग्रंथ है, ठीक है, उसी में बताया गया है कि जो नारी व सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, ठीक है। नारी को सुरा व पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, किसमें? मैत्रेयी संहिता में, जो कि यजुर्वेद से रिलेटेड है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैत्रेयी संहिता किस वेद में है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद से रिलेटेड है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में या भागवत गीता में? जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वैदिक में है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 18वां क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अभी हमने आपको बताया था कि दर्शन कितने हैं टोटल? 6 प्रकार के हैं, सॉरी 5 हैं। उसमें से पहला क्या है? सांख्य दर्शन, जिसका प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। फिर योग दर्शन है जिसके पतंजलि हैं। फिर न्याय दर्शन है जिसकी गौतमी है। वैशेषिक जो कणाद या उल्लुक है। फिर पूर्व मीमांसा जिसके कौन है? जैमिनी है। तो इसमें पूछा गया न्याय दर्शन के, तो न्याय दर्शन की कौन है? गौतमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गौतमी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन में से प्रकाश में आया है? देखिए जो चित्रित धूसर मृदभांड है, ठीक है, ये किस में है? ये हरियाणा से मिला है। और किस जगह से? भगवानपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगवानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भगवानपुर। देखिए भगवानपुर है कहाँ? हरियाणा के पास का एक क्षेत्र है भगवानपुर, वहाँ ही ये क्या कहते हैं स्थित है। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल है, उसमें चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल है उसमें से किस प्रकार का मृदभांड पाया जाता है, तो आपने तो बता दिया कि आप बता देंगे कि चित्रित धूसर किस में पाया जाता है? उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में गेरुवर्णी मृदभांड, ठीक है, गेरुवर्णी मृदभांड। तो चित्रित धूसर मृदभांड किस में है? वो चित्रित धूसर मृदभांड का उल्लेख जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है, जिसका प्रमाण कहाँ से मिला है? हरियाणा के भगवानपुर से। लेकिन अगर आएगा ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का मृदभांड का उल्लेख हुआ है, तो हुआ है आपका गेरुवर्णी मृदभांड, जिसे हम OCP के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? OCP उसका शॉर्टकट है, और हिंदी में क्या कहते हैं? गेरुवर्णी मृदभांड। तो हमें ये याद रखना है, गेरुवर्णी मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर जो है वो उत्तर वैदिक काल का है, और गेरुवर्णी जो है ऋग्वैदिक काल का है। बी 20 क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृहसूत्र में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। उसके बाद हमारा 21 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघने वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ए ब्राह्मण में, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। तो ऋग्वेद में अघन्य जो है वध योग्य नहीं, यानी गाय को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद के लोग जो थे गाय को उनका मान लीजिए वो क्या करते थे? पशुपालन करते थे और गाय को पालते थे। और गाय को बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई गौ मांस की बात करता तो उसे मतलब कि समझ जाइए वो मृत्युदंड के लिए बोलते थे। मतलब उनके लिए गाय जो है उसको बोलते थे अघन्य, यानी उसका वध करना उचित नहीं है, मतलब उसका वध करना पाप मानते थे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी गाय इसका करेक्ट आंसर है। 22वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जानते हैं। निष्क जो होता था वो सोने का एक आभूषण होता था, ठीक है। निष्क क्या होता था? सोने का आभूषण। तो निष्क क्या था? सोने का आभूषण था। और
ये प्राचीन भारत में इसको को क्या कहते थे, स्वर्ण आभूषण के नाम से जानते थे। 23वां क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। अभी हमने आपको पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि टोटल 6 प्रकार के दर्शन थे, ठीक है। उसमें से कौन कौन से थे दर्शन में, पहला कौन था, न्याय दर्शन था, योग दर्शन था, पूर्व मीमांसा था, ठीक है, कई प्रकार के दर्शन थे। तो योग दर्शन क्या था, योग दर्शन जिसमें कि लोगों को मतलब आत्मज्ञान का शिक्षा दिया जाता था योग दर्शन के अंतर्गत। तो इसके प्रतिपादक जो पतंजलि, देखिए अभी भी पतंजलि का बहुत ज़्यादा प्रचार है, जो कि हमारे क्या कहते हैं रामदेव जी योग हम लोग को सिखाते हैं, ठीक है, और पतंजलि का प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। उसी प्रकार प्राचीन काल से ये हमारे योग दर्शन की परंपरा थी और आत्मज्ञान की शिक्षा दिया जाता था योग दर्शन के तहत। इसका करेक्ट आंसर जो है पतंजलि हो गया। 24वां है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर है, धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। हमें इसका बताना है कि उपनिषद किस पर है। देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उप का अर्थ होता है समीप, ठीक, उप का क्या अर्थ होता है, समीप होता है, और निश का क्या अर्थ होता है, बैठना, समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद का अर्थ क्या हो गया, समीप बैठना। अर्थात इसमें क्या होता था, छात्र जो होते थे गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता था, ठीक है। तो उपनिषद जो था वो दर्शन पे आधारित थी। तो जो गुरु थे वो दर्शन पे आधारित रचनाएं मतलब कि कहानियाँ जो शिष्य होते थे उनको बताते थे, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, दर्शन पर। 25वां क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। तो हमने आपको पहला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था सबसे ज़्यादा प्राचीनतम यानी कि सबसे शुद्ध नदी कौन सी थी, सर्वाधिक शुद्ध नदी कौन सी थी, तो वो थी सरस्वती। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन है, यानी सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन हुआ है ऋग वैदिक काल में, तो आप बताएंगे सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार हमने अपना ये सीरीज यहीं पे कंप्लीट किया। आगे हम और क्वेश्चन इसके लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।